नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश में कई जिलों में किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन की। दरअसल प्रदेश में किसान कहीं जमीन अधिग्रहण के लिए वाजिब मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो कहीं खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। एक बहादुरगढ़ की तस्वीर है जहां पर किसान जमीन अधिग्रहण के मामले में जमीन के बदले वाजिब दाम की मांग कर रहे हैं। यहां पर किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। किसान गुड़गांव वाटर सप्लाई नहर में नंगे बदन खड़े हो गए। महिलाएं भी हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ में नहर में खड़ी हुई नजर आईं। किसानों ने इस आंदोलन को नाम जल समाधि सत्याग्रह दिया है। यहां के किसान हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर सिरसा के लघु सचिवालय की है जहां पर किसान खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर के सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं। किसानों का यहां पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। सिरसा में अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मुलाकात करके एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान कृषि मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। अब प्रदेश में इस तरह से किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या प्रदेश के किसानों की किसी को फिक्र नहीं है, या सवाल इस बात का भी है कि क्या सरकार किसानों के मुआवजे को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा, ये सवाल किसान के सामने बड़े हैं। दो तस्वीरें हैं विरोध प्रदर्शन की। एक तरफ फसल के मुआवजे की मांग है तो दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहित जो की गई है उसके मुआवजे को बढ़ाए जाने की मांग है। और दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हैं कि किसान परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाधान तक अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों की सुध कब ली जाएगी। तो हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है, लिहाजा सियासी फायदे के लिए किसानों के हित की सभी दल बात करते हैं, लेकिन किसानों के फायदे के लिए काम कौन कर रहा है, सवाल यह है। एक तरफ हरियाणा सरकार का दावा यह है कि उनकी योजनाओं से किसानों को फायदा पहुंच रहा है, दूसरे दलों की सरकारों में भी किसानों की अनदेखी हुई है। तो विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार सिर्फ आश्वासन से किसानों को बहला रही है। समस्याओं का तो भंडार है भैया। बेरोजगारी का आलम इतना जबरदस्त है कि सारी जगह त्राई हो रही है। महंगाई इतनी महंगाई है और फिर फसल जो है वो बर्बाद होगी पाले से पूरी, इसकी जो है मुआवजा नहीं मिल रहा। ये सारे के सारे बहुत अहम मुद्दे हैं उनको सबको बेरोजगारी का ये विधानसभा में उठाओ। एक मुद्दा इन्होंने बताया है कि खराबे का पैसा इनके हिसाब से कहता है कि 194 करोड़ रुपए कम मिला है। तो ये रेवेन्यू का मामला है, तो मैं FCR से मैं जाकर चंडीगढ़ बात करूंगा कि कितनी इसमें सत्यता है। कुछ परसेंटेज का जो अलग अलग स्लैब बनाए हैं तो जो इन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इन किसानों को कहा भाई जब भी बैठना हो धरने पर उससे पहले एक बार मेरे से मिल लिया करो। अगर आपकी समस्या का समाधान ना हो तो फिर आप बैठो, आपका अधिकार है। और हमारी कोशिश ये होती है किसानों का मंत्री होने के नाते कि जो इनकी भलाई के काम हो सके वो हम करें। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद किसानों ने क्या कुछ कहा है। देखो, पिछले एक महीने से हम DC ऑफिस सिरसा में धरनारत हैं। हमारी मुख्य मांग है जो खरीफ 2020 का मुआवजा है जो कि 258 करोड़ बनता था, 193 करोड़ अभी भी बकाया है, 64 करोड़ रिलीज़ किया है। तो जब हमने पहली मांग ही रखी तो मंत्री जी को पहले तो समझाना पड़ा भी क्या चीज़ बनती है। वो कहते बीमा हमने दे दिया। तो हमने कहा बीमा आपने नहीं दिया, बीमा तो बीमा कंपनी ने दिया, हमने प्रीमियम भरा और बीमा कंपनी ने दे दिया। ये कोई आसान नहीं किया सरकार ने, हमारा बीमा बनता था आपने दे दिया। लेकिन जब मुआवजे की बात आई वो कहते भी ये जो है FCR का मसला है, CM साहब के पास है तो हम बात करेंगे। तो हमने कहा भी आप कहते भी आप धरना जो है आप उठा लीजिए तो ये बात हो जाएगी। तो हमने कहा भी एक बात में उठा लेंगे, जहाँ तो ये कह दो भी हमारी ये बात है जो मांग है वो सही नहीं है, भी हमारा मुआवजा नहीं बनता तो उठा लेते हैं, अगर बनता तो दे दो। भी दो ही बातें हैं ना। ज़्यादा अगर हमारा 193 करोड़ रुपए बकाया है तो अगर सरकार को बनाया भी सरकार ने किया, सबको उनको बताया डिटेल से भी कैसे काटा गया है, 34 से 50% वाला स्लैब हटाया गया है,
वो बात रखी। उस बैठक का चलो बैठक तो शुरू हुई, ये कहते हैं मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो आगे बताएंगे। जो भी हमारे को लोकल प्रशासन से संदेशा आएगा, जहाँ भी बुलाएंगे, चंडीगढ़ जाना कुछ जाना, क्योंकि हमारी मांग के लिए हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। लेकिन धरना हमारा जारी रहेगा और दिन प्रतिदिन हम इसको जो है और बड़ा करेंगे और तीखा करेंगे, क्योंकि 1 महीना आज पूरा हो गया है, हमारी बात नहीं मानी गई। तो किसान किस तरह से परेशान हो रहा है अपने मुआवजे की मांग को लेकर के, या फिर जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसके मुआवजे को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच में प्रशासन के साथ कुछ बातचीत जरूर हुई या कृषि मंत्री के साथ बातचीत जरूर किसानों की हुई, लेकिन समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। और इसलिए अब किसानों की ये जो समस्या है या जो उनकी मांग है, इस पर हल किस तरीके से निकाला जाएगा और निष्कर्ष तक ये कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान हमेशा से आपने देखा है कि राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं वो आखिर कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, और आखिर ये स्थिति क्यों आती है कि किसानों को विरोध प्रदर्शन तक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन अगर महीनों तक चल रहा हो तो सवाल इस बात का है, फिर सरकार जो कहती है कि वो किसान के हित में काम कर रही है, उसके असल मायने क्या है। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ फसल मुआवजे की मांग है तो दूसरी तरफ जमीन का जो मुआवजा है उसको बढ़ाए जाने की मांग है। और दोनों ही जगहों पर किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा किसान लगाए हुए हैं, लगभग 40 दिन से ज्यादा हो चुका है। तो दूसरी तरफ हरियाणा रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसका मुआवजा बढ़ाया जाए, इस मांग को लेकर के भी लंबे समय से यहां पर जो किसान हैं वो प्रदर्शनरत हैं और इसमें महिलाओं का भी साथ उनको मिला है। ये जल समाधि यहां पर एक तरीके से या जल सत्याग्रह किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे या किसानों की इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाएगा, जो वार्ताएं हो रही हैं वो निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच रही हैं, और किसान आखिर कब तक इस तरह से विरोध प्रदर्शन करता रहेगा, ये सवाल इस समय इन विरोध प्रदर्शन के बीच में बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार किसान आप देख रहे हैं कि विरोध कर रहा है, सरकार ये कह रही है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है, उनकी बातों को सुन रही है। तो फिर आखिर ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसके मायने क्या हैं। तो किसानों की समस्याओं को आपने सुना है और उस पर सरकार यानी कि सत्ता का क्या कुछ कहना है, सत्ता पक्ष की बात को भी आपने सुन लिया है। लेकिन इन सब के बीच में आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला ये कि प्रदेश भर में किसानों के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके आखिर मायने क्या हैं, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं तो ये विरोध प्रदर्शन किसानों का क्यों है। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसानों की मांगों को सरकार संजीदगी से नहीं ले रही है, यह भी सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तीसरा सवाल यह है, क्या किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है, यह सवाल भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान सत्ता के केंद्र में तो रहते हैं, तो फिर जो किसान हैं उनकी समस्या के समाधान सही समय पर होते क्यों नहीं है, ये सवाल आज समझने की जरूरत है। और इसका समाधान क्या होगा, आज की बड़ी बहस में हम इसको समझेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखविंदर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, केसी भाटिया जी आपका भी स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत। और संजू गंजियाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, संजू गंजियाना जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। संजू गंजियाना जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, चूंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं 2 तस्वीरें हालांकि हम लोगों ने दिखाई हैं, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किसानों के हम लोगों ने देखे हैं। अभी जो मुआवजे की मांग है या जो रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई उसके मुआवजे को बढ़ाए जाने की मांग है, किसान दोनों ही जगहों पर हम लोग देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि वो तो आप लोगों की बातों को सुन रही है, इसके हल की ओर वो बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं, क्यों सरकार आपकी बात को नहीं सुन पा रही है या कहां पर यह बात अटकी है? संजू गंजियाना जी। सर, सरकार हवा में बातें करती है। बात करें मुआवजे की, मैं यमुनानगर जिले से आता हूं। हमारे यहाँ जिले में पिछली बार गेहूं की जो फसल थी वो बरसात के कारण पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हमने कई बार मांग पत्र दिए सरकार से, मांग की मुआवजे को लेकर, जो 9 करोड़ 34 लाख रुपया हमारा यहाँ का मंजूर हुआ है यमुनानगर जिले का खराबे का, आज तक वो दफ्तरों में पड़ा है। तकरीबन 2 महीने से जो है वो एसडीएम के कार्यालय में पैसा आ चुका है, एसडीएम के खाते में पैसा आ चुका है, उसको अभी तक बांटे नहीं गया। मजबूरी में हमारे को धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है कि सरकार चाहती ये है कि ये सड़क पर आए, ये प्रदर्शन करे, तब हम देंगे, ऐसे नहीं देते। अब इतने ऐसे रोड, हमारे यहाँ एक श्यामली रोड निकल रहा है,
श्यामली से सहारनपुर से जो अंबाला से श्यामली रोड हाईवे, उसके लिए किसान मुआवजे को लेकर बैठे हैं। आज कलेक्टर रेट का 2.5 गुना मिल रहा है, जबकि यूपी में 4 गुना है। तो किसान को मजबूरी में बैठना पड़ता है, शौक नहीं है हमारे को बैठने का। अब 2 महीने से जो है खाते में पैसा आया हुआ है एसडीएम के। अभी तक बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि आपके खाते में पैसा आया, आप अपने कागज लेकर आए। अभी तक तो कागज की कार्रवाई भी पूरी नहीं की गई, तो जानबूझकर टालते हैं। शायद किसान को परेशान करना चाहती है ये सरकार। सुखविंदर सिंह जी, जो कि आप लोग तो कहते हैं कि आप लोग किसान हितैषी हैं, या हम लोग अभी कृषि मंत्री को भी सुन रहे थे, तमाम लोगों के स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने। लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई किसानों के हित में आप लोग काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप किसान के हित में काम कर रहे हैं तो ये विरोध प्रदर्शन तक क्यों आना पड़ता है किसानों को? कैसे इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान आप लोग कर पा रहे हैं? सुखविंदर सिंह जी। जी नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार। देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं इसमें। एक तो मैं कृषि मंत्री जी को सुन रहा था, बड़ा उनका सधा हुआ, और जो एक किसान हित में जो एक जवाब होता है वो उनका जवाब था कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम सबको बैठना होगा। और ये एक समस्या किसी एक समय के लिए नहीं होती है। कई बार अभी कोई ये पाड़े की से फसल खराब हुई है, यमुनानगर के साथी हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनकी जो फसल का खराबा हुआ है वो अत्यधिक जल भराव का कोई एक मामला है उनका, या किसान का तो क्योंकि ये कोई छतरी तो लगा नहीं सकता खेत के ऊपर, ये तो प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी प्रकार से उसको घेर लेती है और उससे किसान को नुकसान होता है। तो इसके लिए हमने चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरा इसमें है कि धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन पूर्व की सरकारें रही हो, चाहे आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हर सरकार के समय में धरना प्रदर्शन, चाहे वो किसान का हो या अलग अलग संगठनों का हो, अपनी अपनी बातों के लिए धरना प्रदर्शन होते आए हैं। हाँ, ये है कि आज किसान को जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आज भी बहुत आवश्यकता है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। परंतु मैं स्पष्ट तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमने पूर्व की सरकारों के मुकाबले में किसान के हित में बेहतर करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि जो उम्मीदें 100% की है वहां तक हम नहीं पहुंचे हों, परंतु अगर आप तुलनात्मक अगर देखेंगे तो हमने उन सरकारों से कई गुना ज्यादा बेहतर, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो मुआवजा भी 2 तरह का है, एक तो आपदा प्रबंधन का है, एक मुआवजा आपका बीमा क्लेम का मुआवजा जो है, जिसका विरोध पूर्व के जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो जब बीमा योजना लागू की तब विरोध किया गया था। और आज उसी बीमा योजना से जहां 1500 करोड़ के करीब रुपया किसान की तरफ से या सरकारों की तरफ से गया है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी है, प्रदेश सरकार का भी और किसान का भी है, तो वो शेयर इतना गया है और 6000 करोड़ के करीब हमने मुआवजा देने का काम किया है उसमें। तो इसी प्रकार आपदा प्रबंधन की भी अगर बात करें, पूर्व की सरकारों से तुलना करेंगे तो उनसे ज्यादा मुआवजा प्रति एकड़ की तुलना भी करेंगे तो भी हमने ज्यादा दिया है। किसान सम्मान निधि की बात ठीक है, लेकिन सुखविंदर जी, फिर अगर आप लोग इतना कर रहे हैं तो संतुष्ट क्यों नहीं है, या फिर भरोसा क्यों नहीं किसान कर पा रहा है? ठीक है, आपने कहा कि भाई देखिए, लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, कोई भी सरकार रही हो, विरोध प्रदर्शन इसीलिए होते हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन अगर वो ड्यूरेशन बढ़ जाए, कहीं 42 दिन से, कहीं 1 महीने से ज्यादा से अगर विरोध हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप तक वो बात पहुंच नहीं रही, या पहुंच रही तो आप उसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। भाई समस्या का समाधान करेंगे, कोई टाइम बाउंड कुछ करेंगे, या उनको कुछ आश्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी कृषि मंत्री के साथ जो बात हुई मुआवजे वाली बात को लेकर के, किसानों ने ये कह दिया कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, समाधान आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। मतलब ये कि उनको भरोसा नहीं कृषि मंत्री पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है। अब एक अगर कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, उसमें कमेटियां होती है, और कमेटी में अलग अलग विचारों के लोग बैठ के तय करते हैं कि हमने इस बात को कहाँ तक मानना है, कहाँ तक नहीं मानना। और मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कह देता हूं कि ये भी 2 तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं। एक व्यवहारिक मांग होती है, उस मांग के लिए कुछ लोग धरनारत उनको होना पड़ता है क्योंकि शायद उनकी सुनवाई कई बार नहीं समयबद्ध तरीके से हो पाती, और उसी एवज में कुछ लोग उसके पीछे से अपना मोटिव कोई भी अगर उनका है उसको साधने के लिए वो लोग भी उसमें बैकडोर से एंट्री करने का काम करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं, मुझे ये स्पष्ट तौर पे नहीं पता कि ये कहाँ का मामला है या क्या विषय था या किसकी बात हुई, परंतु इतना कह सकता हूं कि कोई भी मामला है, अब से पहले भी जो बातें हुई हैं उसमें भी हमने बैठ के हर एक विषय के ऊपर, चाहे वो किसान का या अन्य कोई विषय हो, उसके समाधान की ओर हम लेके गए हैं। और आज भी अगर सकारात्मक रूप से बैठ के उस पर चर्चा करना चाहते हैं और कृषि मंत्री जी ने अगर आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पे उस पर समाधान की ओर
जो इस विषय को लेके जाने का हम काम करें। केसी भाटिया जी, एक तो समाधान की ओर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारों का चूंकि यहाँ पर जिक्र हुआ, तो कोई सरकार ऐसी नहीं जिनके कार्यकाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन न किए हों, और मौजूदा सरकार कह रही है कि भाई आप तो तुलना कर लीजिए, पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा मुआवजा हमने दिया है, कहीं ज्यादा किसान के हित के हमने काम किए हैं। भाटिया जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी सुखविंदर जी जो कह रहे थे कि किसानों का तो काम है, किसान तो प्रदर्शन किया करते हैं, और ये वो प्रतिपक्ष के बारे में भी ये कहते हैं प्रतिपक्ष का तो काम होता है, विपक्षी पार्टियां तो सरकार के खिलाफ बोला करती हैं। तो किस तरह की गंभीरता से ये बात करते हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है। ये किसानों की सुन के राजी नहीं है, ये आड़तियों की सुन के राजी नहीं है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की सुन के राजी नहीं है, ये विपक्षी दलों की सुन के राजी नहीं है। तो इस तरह का राज ये लोग कर रहे हैं कि कोई हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला होना नहीं चाहिए। अखबार में कोई न्यूज नहीं दे सकता, टीवी में कोई इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, मीडिया में बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये राज कर रहे हैं, ये ज्यादा टाइम तक चलने वाली बात नहीं है। किसानों की जहां तक बात है, किसान कोई वो ऐसे फालतू का आदमी नहीं है कि जो सड़कों के ऊपर बैठा रहता है। मैं किसान परिवार से आता हूं, किसान को नहीं, ये तो बात खैर नहीं कही सुखविंदर सिंह जी ने। भाटिया जी, देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देखिए लोकतंत्र में कोई भी सरकारें हो, विरोध प्रदर्शन तो होते रहते हैं, इनकी समस्या है तो ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम समाधान नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उनके समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो लोग ऐसे बोलते रहते हैं, वो कहते हैं कुछ लीडर इकट्ठे हो गए और ये कई बार ये कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है, ये तो किसान को तो हम कहते हैं किसान को फुर्सत नहीं है, लेकिन एक परिवार में 4 आदमी है, 5 आदमी है, एक आदमी अगर किसी किसान यूनियन के कहने पे उसके परिवार का एक आदमी धरने प्रदर्शन में शामिल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसान नहीं है। किसान तो किसान ही है। मैं बैठा हूं, मैं इतने साल मैंने 25-26 साल तक LLB करते तक मैंने खेती कराई है, घर वालों के साथ काम किया है, तो मैं किसान हूं, किसान का दर्द समझता हूं। किसान को वाकई फुर्सत नहीं होती अपने घर के कामों से, लेकिन मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ता है। मजबूरी में सड़कों पे आए लोगों का ये इस तरह से मजाक है। 1 साल से ज्यादा तो इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा के रखा किसानों को। कोई MSP का आज तक कोई हल नहीं हुआ। कमेटी बिठा रहे हैं जी, कुछ कर रहे हैं, कुछ आज तक इन्होंने उसका हल निकाला नहीं है। गन्ने की कीमत के ऊपर प्रदर्शन हुआ तो एक मजाक बना दिया, उसका 10 रुपए उनका रेट बढ़ा दिया। तो इस तरह के अब किसान, सरसों की फसल खराब हुई है, दूसरी फसलें खराब होती हैं, तो उसके बारे में किसान कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए। वो यही बात आती है कि हम कमेटी बैठे हैं जी, हम विचार कर रहे हैं जी, जल्दी आपको फैसला दे देंगे। तो ऐसे कामों में इतनी देरी होना किसान के साथ धोखा करने वाली बात है। कि जब आपने कहा है कि हम मुआवजा देंगे तो दो उसको मुआवजा, तो उसका लटकाए हुए बैठे हैं, तो किसान तो फिर सड़कों पे आएंगे ही आएंगे। ठीक है डाइनवाल जी, सरकार कह रही है कि भाई हम तो संजीदा हैं और पिछले सरकारों से तुलना करेंगे तो हमने सारी सरकारों से बेहतर काम किया है। ये बात सही है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको भी हम संजीदगी से ले रहे हैं। डाइनवाल जी। किसान है, जो अभी बात चल रही थी कि किसान को ये तो है नहीं कि वो खेत में काम नहीं कर रहा और वो सरकार को विरोध में है, कहीं ना कहीं मजबूरी वश तो आता होगा। और ये भी नहीं है कि वो पहले दिन से ही धरने पर बैठ जाएगा, उससे पहले वो लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लगातार चक्कर भी लगाया होगा। उन्होंने अपने जो प्रयास हैं वो हर तरह से संभव प्रयास जो उन तक बन पाए हैं उन्होंने वो करने की पूरी कोशिश करते हैं वो, कि कहीं ना कहीं हम ये मुआवजा मिल जाए हमें। क्योंकि जब भी किसान के पास जो उनका, अगर हम बात करें फसल बीमा की बात करें या उनके जो भी बरसात की वजह से या किसी पाले की वजह से या किसी और प्रकार से जो उनका नुकसान होता है, तो वो सोचते हैं कि अगर सरकार हमें समय पे ये जो पैसा है वो अगर मिल जाए तो हम अगले फसल की तैयारी करें। लेकिन वो पिछला पैसा मिलता नहीं है कि उसका अगला नुकसान और हो जाता है। मैं इसी चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं रेवाड़ी जिले से संबंधित हूँ और रेवाड़ी जिले से आता हूँ। यहाँ पर फसल बीमा का 2019-20 का, 20-21 का, 21-22 का ये फसल बीमा का पैसा अब भी करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समय समय पर उन्होंने जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारियों से उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी दिया है, उनसे जाकर लगातार मिलते भी हैं।
उन्होंने तालाबंदी करने का भी प्रयास किया है, उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो इसमें हम क्या कहें कि सरकार कोई कार्रवाई करने में मुझे नहीं लग रहा जो आप संजीदगी की बात जो कह रहे हैं वो कहीं नजर आ रही है। इसी संदर्भ में 9 तारीख को डीसी साहब ने खुद उनकी मीटिंग ली थी और मीटिंग लेकर उनको ये कहा था कि अगले 2 महीने में आपका ये जो मामला है ये शॉर्ट आउट कर देंगे। अब आप देखिए जो 19-20 का जो मैटर है और वो 2023 तक अगर पेंडिंग है तो इस दौरान किसान का कितना नुकसान हुआ है, कितनी बार हुआ है, वो आप यही तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि किसान क्या इसी चीज के लिए थोड़ी बैठा है कि वो सरकारी दफ्तरों में जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अगर किसान को समय पर उसका मुआवजा मिल जाए, उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए तो किसान को और क्या चाहिए। किसान कोई लड़ाकू परिवार से नहीं आता कि ये सोचे कि किसान कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है, झगड़ा करने के लिए आ रहा है, या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। सरकार जिस प्रकार से दलाल साहब कह रहे थे कि भाई कोई भी आप प्रदर्शन करो तो एक बार मेरे से मिल लो, ऐसा क्या आपको लगता है कि किसान उनसे मिले नहीं होंगे? किसान लगातार मंत्रियों से या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो ढुलमुल रवैया है वो उस पर उनकी जो बातें हैं वो शायद उच्च अधिकारियों या शीर्ष नेतृत्व या मुख्यमंत्री तक वो बहुत बात नहीं पहुंच पाती। और ये चीज जरूर है इस सरकार में, हमने भी देखा है, आप भी ये लगातार देखते हैं कि जब तक किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो सड़कों पर प्रदर्शन ना करे या सरकार को मजबूर ना करे तब तक वो उनके सुनने वाले नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि विपक्ष का काम या कोई भी व्यक्ति है वो अपनी मांग को सरकार तक आसानी से पहुंचा सकता है। कि पहले अगर एक बार कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता तो सरकार सोचती थी कि इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया है, हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोले। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें सरकार को चाहे कुछ भी कह ले, या किसान धरने पर बैठे या और जो वर्ग है, कोई भी वर्ग है वो धरने पर बैठे, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार का जो अपना ढुलमुल रवैया है वो लगातार जारी रहेगा। हाँ, ये चीज हम जरूर कहते हैं कि किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके नाम पर इन्होंने राजनीति नहीं की? हर वर्ग के नाम पर ये राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन किसी भी वर्ग को फायदा पहुंचाने का या उनको जो उनको निजात दिलाने का काम करने नहीं, ठीक है, किसी वर्ग का फायदा हो रहा है तो उस पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए भाई। राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे, लेकिन वो सकारात्मक अगर दिशा में हो तो वो बेहतर है। संजू जी, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर इस चर्चा में बात ये भी उठी कि भाई देखिए ठीक है, हर सत्ता में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसान इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन हम ज्यादा संजीदा हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि पिछली सरकारों से तुलना करिए तो वहां पर जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में हम आपको ले आए और यहां पर अगर आपकी कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे। क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है संजू जी? बिल्कुल भी नहीं है सर। पिछली सरकारें तो बात सुन भी लेती थी, ये तो जमी नहीं सुनते। अभी गन्ने के दाम की अगर बात करें, अभी किसान लगातार जब से सीजन शुरू होने से पहले, उससे पहले मांग कर रहे थे कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए, लगातार मांग कर रहे थे। सीएम साहब ने भी कहा था, जो केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी उसने भी ये कहा था कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। लेकिन मिल चलने के बाद किसान तो पहले को अपनी पेमेंट के लिए बैठा रहा, यही नहीं पता मेरे गन्ने का रेट क्या लगेगा, दाम क्या मिलेगा। और तब कई बार प्रदर्शन करने के बाद, पुतले जलाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी रेट नहीं बढ़ाया। और जब मिल बंद करके, किसानों का आखिर में मिल बंद करके मिलों के आगे धरना देना पड़ा, 5 दिन मिल बंद रहे, तब जाकर सरकार 10 रुपए देती है। उससे पहले अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि हम बात करते हैं। बताओ किस दिन बात की किसान संगठनों से? गन्ने के मूल्य पर किस दिन किसान से बात की? एक भी दिन किसान को नहीं बुलाया कि 3 महीने से किसान लगातार मांग कर रहे हैं गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। मजबूरी में जब मिल बंद करे, लेबर की दिक्कत आई, अपना कहीं बहुत सा नुकसान किसानों ने किया, तब जाकर सरकार ने सुनी। और वो भी मात्र कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। तो सरकारें सुनती नहीं है, सिर्फ किसानों को तो इस्तेमाल करती हैं वोट के लिए। जब इलेक्शन आएगा तब वादे करती, लेकिन अभी जो मांग करते हैं कि 2020 का, 21 का, 22 का मुआवजा भी तक नहीं मिला। और जब पिछली बार बरसात के कारण खराब हुई थी उसका कब मिलेगा? अगली फसल आ चुकी है, अब वो पैसा हम किसान को 4 साल बाद, 2 साल बाद देंगे, तो उसका किसान करेगा क्या? फसल तो आज खराब हुई है, उसको अगली फसल बीजने से पहले उसका फसल मिल जाना चाहिए, उसकी कीमत मिल जानी चाहिए, जो मुआवजा सरकार ने दे देना। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन संजू जी एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण, या एक सवाल मैं कह सकता हूं कि शायद आप लोगों के लिए ही था कि भाई जो यूनियन किसानों के नाम पे बनी है उसके पीछे कुछ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए भी लोग आ जाते हैं, किसानों के कंधों के ऊपर रख करके बंदूक चलाई जाती है, कि राजनीतिक स्वार्थ उनका है इसके अंदर, इसलिए जो समस्या है उसको और ज्यादा बड़ा करके भी दिखाने की कोशिश होती है कहीं। नहीं, इसमें राजनीति कहां से आ गई? क्या किसान की फसल बर्बाद नहीं हुई? या किसान को शौक है? आज कौन सी राजनीतिक पार्टी करती है?
जब कांग्रेस कह रहा था कि बीजेपी वाले प्रदर्शन नहीं करते थे। हम याद है अभी हमारे को 2012-13 में गन्ने का आंदोलन हुआ था, हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी के साथ थी, गन्ने की होली जलाई थी, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि राजनीति। आज जब दूसरी सरकार अगर समर्थन में आती है, मांग करती है, तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं। राजनीति कोई नहीं करना चाहता, मजबूर, किसी को शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का, मजबूरी में बैठना पड़ता है। ये मौका क्यों देते हैं? हमारे को जो फसल का हमारी खराब हुई है, सरकार ने देना है, सरकार मान गई है कि हम देंगे, खराबा मुआवजा देंगे, तो दे दो ना, सड़क पे बैठने से पहले। तो राजनीति कर। ठीक है, सुखविंदर जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ, सुखविंदर जी जवाब दीजिए। देखिए, अब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी तफसीर सब लोग लेके यहाँ बैठे हैं। सीधी सी एक बात है कि आज किसान की अगर बात की जाए तो एक बात से मैं भी सहमत हूँ, उसको अगली फसल की बिजाई करता है उससे पहले ही उसकी अगर खरीद का पैसा है वो भी मिल जाए, उसको मुआवजे का कोई नुकसान की भरपाई वो हो जाए। अब रेवाड़ी का भी जिक्र किया कि 19, 20, 22 और अब तक का ये मुआवजा कहीं पेंडिंग है, इस तरह का कोई विषय है तो हम भी उसको पता कर लेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब ये कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार सुन लेती थी। उस वक्त पूर्व आप लोग कहाँ थे या पूर्व की सरकार कहाँ थी जब 1 लाख एकड़ से ज्यादा SEZ के नाम पे जमीन लूटने का काम किया? उस वक्त पूर्व की सरकार सुनवाई क्यों नहीं करती थी आपकी जब 2-2, 3-3 रुपए के चेक दिए जाते थे? उस वक्त पूर्व की सरकारें आपकी सुनवाई क्यों नहीं करती थी जब यहाँ हरियाणा प्रदेश में आपकी जो मोटी फसलें उनको खरीदने का काम पूरी तरह से नहीं किया जाता था? उस वक्त पूर्व की सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं इन लोगों ने बोला? ये लोग कहाँ थे जब गन्ने की जो मिलें, जिसका गन्ने का ये जिक्र कर रहे हैं, गन्ने की मिलें बंद हो गई थी हरियाणा प्रदेश में? तो ये एक बात कहें तो मैं जिस प्रकार से, बेशक मैं सत्ता पक्ष के अंदर हूँ और आज मैं प्रदेश में किसान मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे एक चीज कहता हूँ कि जो व्यवहारिक चीज बातें किसान की है उनके ऊपर सुनवाई हमने की है, करने के लिए आज भी तैयार हैं। बार बार कहेंगे हमें, बार बार हम सुनने को तैयार, हम बैठने को तैयार, उसके समाधान की ओर ले जाने को तैयार। परंतु नहीं, लेकिन सुखविंदर जी, अगर आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है कि किसानों के साथ तो लगातार आप संपर्क में रहते होंगे। यहाँ जो किसान नेता बैठे हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार तो सुनती नहीं, पिछली सरकारें तो फिर भी चलिए सुन लिया करती थी, आप लोग तो उनकी बातों को भी सुनते नहीं? 2-3 रुपए चेक जहां दिए जाते थे, जहां मुआवजे के नाम पे और इन लोगों को तरसाने का काम किसानों को किया जाता था, जहां किसानों की फसल पूरी तरह नहीं खरीदी जाती थी, जहां किसान जो गन्ना लेके जाते थे उनके नजदीक की शुगर मिलें बंद होने के कगार पे, कुछ शायद मेरे को याद है कि भुन्ना शुगर मिल शायद उस वक्त बंद भी कर दी गई थी, बहुत सारी प्राइवेट शुगर मिलें हैं यहाँ नुकसान के अंदर गई। आप ये देखिए कि किसान को पूर्व की सरकारों ने सिर्फ एक वोट बैंक मात्र समझने का काम किया। हमारी सरकार ने आने के बाद मैंने ये कहा कि आज भी समस्याएं हो सकती है किसान को, और किसान की तो फसल की बिजाई से शुरू होके और जब तक वो कटाई होके उसका पैसा उसको नहीं मिल जाता, जब तक किसान की समस्या रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु पूर्व की सरकारों से हमने बेहतर और बेहतर नहीं बेहतरीन काम करके दिखाया है, इसमें कोई किसी प्रकार का हमें शक और शंका नहीं है। हाँ, आज भी हम तैयार हैं, कोई भी बात व्यवहारिक तरीके से अगर रखी जाएगी, किसान की कोई बात आएगी, उसका समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि इन योजनाओं के तहत, और तो और अगर कोई नई योजना भी बनानी पड़ती है तो भी हम उसको बनाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। परंतु इन लोगों से दो लोग राजनीतिक हथकंडे अपनाने का जो काम करते हैं, और शायद भाटिया जी जिस प्रकार की जो शैली इस्तेमाल कर रहे थे, शायद इसी कारण से पिछले 8 वर्षों से सत्ताविहीन है ये लोग, और आज भी जिस प्रकार की शैली में ये लोग चलना चाह रहे हैं, ये समय आएगा भाटिया जी, और ये समय आप भी देखेंगे, परमात्मा जैसे मैं भी देखूंगा, और उस समय में भी ये जो आज आप बात कह रहे हैं, उन बातों के ऊपर जो प्रदेश की जनता है या देश की जो जनता है वो मोहर लगाती है या नहीं, ये आप भी देखना, मैं भी देखूंगा। और निश्चित तौर पे फिर कहता हूं, सत्ता पक्ष की तरफ से कहता हूं कि कहीं प्रदेश में किसी भी जिले के अंदर कोई भी समस्या किसान को लेकर है और किसान के अलावा अन्य किसी वर्ग को लेकर भी है,
तो भी उसको सुनने के लिए हमारे मुख्यमंत्री से लेकर, हमारे मंत्री से लेकर और हमारे केंद्र के जो लोग हैं वो तैयार बैठे हैं। लेकिन सुखविंदर जी, यही तो भरोसा नहीं किसान कर पा रहा है ना, क्योंकि ऑर्बिटल कॉरिडोर के मुआवजे वाला जो मांग था झज्जर में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जल सत्याग्रह किसान कर रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 10 फरवरी तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, मजबूरन आज उनको जल सत्याग्रह करना पड़ा। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अगर उनको आश्वासन के बाद भी समाधान क्यों नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भरोसा कैसे दिलाएंगे किसान को, ये बताइए सुखविंदर जी। मैं आपको बताता हूँ, ऑर्बिटल कॉरिडोर की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। कुछ विषय हमारे अंतर्गत आते हैं, कुछ केंद्र के अंतर्गत आते हैं, और जिन विषयों के ऊपर हम अपनी तरफ से समाधान कर सकते हैं, आपको भी ये पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद इनमें से भी अधिकतर लोगों को पता हो कि कोई भी व्यवस्था है, अगर उसका कोई बढ़ा के या घटा के कुछ उसमें मील में अगर करनी है तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें समय भी लग जाता है। हमने अपना बेहतर प्रयास किया, और भी अगर अब भी कोई अगर विषय रहता है तो उसके लिए भी लगातार, जब मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसको हर हालत में हम पूरा करके दिखाएंगे। भाटिया जी, आप लोग तो 2-2 रुपए का चेक मुआवजे के तौर पर देते थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि भाई एक हित में सरकार काम नहीं कर रही किसानों के। इसी बात को तो लेकर के कह रही है ना सत्ता पक्ष की, आप लोग राजनीति करते हैं सिर्फ किसान के नाम पर। 2-2 रुपए के चेक आप लोग देते थे मुआवजे के। जवाब दीजिए भाटिया जी। देखिए, एक इन्होंने जुमला पकड़ा हुआ है 2-2 रुपए के चेक का। क्या पूरे हरियाणा के अंदर किसानों को 2-2 रुपए के चेक हमारी सरकार में दिए गए? अगर ऐसा हुआ था तो क्या किसान हमें वक्त देते? आज किसान इतने उग्र होके बैठे हैं, क्या किसान उस टाइम किसान में उस टाइम भी तो इस तरह की संघर्ष करने की भावना रही होगी, तो इस बात के ऊपर कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ कि हमें 2-2 रुपए के चेक दिए गए। एक किसी का कोई इन्होंने चाहे क्लैरिकल कोई कह लो, कुछ मिस्टेक कह लो, किसी तरह से कह लो, तो वे 2 रुपए का चेक इन्होंने बोल के हर बात में, हर डिबेट में, हर भाषण में ये लोग 2-2 रुपए की चेक की बात करते हैं। व्यवहारिक बात करनी चाहिए आपको। जो जहां तक उसकी बात है कि राजनीति करने की बात है, आप जैसे कह रहे हो कि मैं एक पोजीशन में बैठा हूं किसान यूनियन का, मैं भी नुमाइंदा हूं, मैं भी किसान का बच्चा हूं। मैंने देखा है, मैं छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, ओले पड़े थे गेहूं की पक्की फसल के ऊपर, चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस टाइम मैं अपने दादा के साथ ट्यूबवेल के ऊपर बैठा हुआ था, तो 1-1, 1.5 फुट ओला पड़ा जब फसल के ऊपर, तो जी हमारी हालत देखने वाली थी। आप किसान के दर्द को समझिए, आप में दर्द नहीं लग रहा। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये यूनियन, ये दूसरी पार्टियां जो है ना राजनीति कर रही हैं, ऐसी बात में किसान के ऊपर राजनीति करने वाली बात, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कितनी बार वो कह चुके हैं, गन्ने की फसल के ऊपर कह चुके हैं, एमएसपी के ऊपर कह चुके हैं, अब ये जो खराबे की बात है, सरसों खराब हुई है, उसके ऊपर कह चुके हैं कि सरकार की उसको बात सुननी चाहिए। आप सुन के राजी नहीं है, आप तो उस बात का मजाक करते हैं, ये तो राजनीति करते हैं। राजनीति क्या हम विपक्ष में होने की वजह से हम चुप करके बैठ रहे हैं, अपनी आंखों, अपने मुंह के ऊपर टेप लगा लें? आप किस तरह की बातें करें? हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन कंपैरिजन तो किसी बात जी होगा ना, क्योंकि सत्ता में आप लोग रहे, तो ये तो बताएंगे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, ये मुआवजा भी आपसे ज्यादा दे रहे हैं, किसानों के हित में या आपसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कंपेयर करके कि नहीं आपने इससे ज्यादा बेहतर किया था, ये तो उससे भी खराब। अगर ऐसा है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान के आंदोलन तो उनका कहना ये है कि वो तो हर सरकार में हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी सरकार में किसान कभी प्रदर्शन के लिए आया ही नहीं। किसान तो ऐसे आंदोलन करते रहते हैं, विपक्ष के लोग भी बोलते रहते हैं, ये नॉन सीरियस बात करते हैं। इनको गंभीरता से बात करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। नहीं वो काम मना कर रहे हो, तो कह रहे हैं तो सुन रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम समाधान देने के लिए तैयार हैं। बात कर रहे हैं तो इतने दिन हो गए, उसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? अगर बात कर रहे होते तो समाधान आना चाहिए था। एमएसपी की कमेटी, वो कहाँ गई कमेटी? इतने टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। सुखविंदर जी जवाब दीजिए। ये किसी बात को, किसी बात आपने कहा कि ये सीरियस नहीं है, ये नॉन सीरियस बात है। सुखविंदर जी जवाब दीजिए। सुखविंदर जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सुखविंदर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रजवन रहीनवाल जी, आपके लिए भी यही सवाल छोड़ा था कि भाई विपक्ष को तो सिर्फ मौका चाहिए राजनीति करने का, और इसलिए आप लोग सिर्फ विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। कंपेयर बार बार हो रहा है कि हम लोग पिछली सरकारों से कहीं बेहतर किसानों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, केवल ये बात करते हैं। अगर कहीं ना कहीं ये बेहतर प्रयास करते
तो आप एक चीज देखिए कि जितना प्रदर्शन इस सरकार में हो रहा है, इतना विरोध प्रदर्शन की किसी भी चीज को लेकर देखिए, अगर सरकार की कोई भी योजना आती है उसको लेकर एकदम लोग इनके विरोध में क्यों हो जाते हैं? अगर कुछ ही ये तो अच्छे होते, कोई तो इनकी ऐसी कार्य प्रणाली होती या इनकी जो पॉलिसी होती वो लोगों को इतनी लुभावनी होती तो कहीं ना कोई स्वीकार तो करते। आज अगर जैसे सरपंच बैठे हैं, सरपंच भी तो धरने पर बैठे हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ई टेंडरिंग बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अगर अच्छी पॉलिसी है तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसका स्वीकार करने वाले भी तो होने चाहिए ना। ये तो हो कि कोई लोग ये कहे हाँ ये पॉलिसी बहुत अच्छी, हम इनको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही ये किसानों के ऊपर भी बात करते हैं। किसानों की अकेली ये समीक्षा नहीं है। अगर किसानों की बात करें तो जिस प्रकार से अभी जो फसल बोने का समय आएगा उससे पहले उनको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, ये भी तो उनके लिए एक समस्या है ना। अगर उनके ना समय पर खाद और बीज अगर नहीं मिलेगा तो किसान आगे क्या करेगा? तो ये किसानों की समस्या अगर ये जिले वाइज भी अगर ले, सुखविंदर जी बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष है, अगर ये अपने हर जिले के हर जिलाधिकारी से, जिलाध्यक्ष से बात करके उन किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास करे तो क्या समस्या का समाधान नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर समाधान, इनको ज्ञान समाधान का मतलब उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसकी बजाय यहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी भी कह देते हैं तब भी समाधान नहीं होता। तो फिर और लोगों से क्या उम्मीद की जाए? अगर मुख्यमंत्री जो प्रदेश का मुखिया होता है उसके कहने के बावजूद भी अगर कोई काम नहीं होता, समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान किसके पास जाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं रोड जाम भी करेंगे, वो विभाग को तालाबंदी का भी काम करेंगे, पुतले भी फूकेंगे, सारा काम करेंगे ना। अब उसके बावजूद भी अगर ये उन लोगों को विपक्ष का बताकर कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ करने का काम करते हैं, ये अपनी गलतियां छुपाने का काम करते हैं, तो वो कहां तक जायज है? जायज नहीं है ये। हाँ, आज मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ इनके लिए कि अगर ये कहीं पर भी, जहां हर जिले में कोई ना कोई किसान वर्ग धरने पर बैठा है, चाहे वो रोड के मुआवजे को लेकर मुआवजे नहीं, लेकिन डहीनवाल जी देखिए, इस बात से तो सुखविंदर जी ने इनकार किया ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि वो तो मानते हैं कि भाई देखिए सबकी समस्या का समाधान हो गया हो, ऐसा तो नहीं है, समस्याएं हैं किसानों के सामने, उससे उनका इनकार नहीं है। लेकिन उनका बार बार ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम किसानों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। चाहे हम स्टेट में कृषि मंत्री को देखें, हमारे राज्य के कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं समस्या के समाधान की ओर हम लोग प्रयासरत तो हैं, और मुआवजा भी किसानों को दिया है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला है या हमने दिया नहीं उनको, जहां नहीं मिला है वहां पर हम देंगे। मैंने रेवाड़ी का एक हवाला दिया था कि 2019-20 का मामला है, 2021 का है, वो तक मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। डीसी साहब ने उन किसान यूनियन के लोगों से मिलकर उनको 2 महीने का समय दिया है। अगर मेरी बात में कहीं झूठ है तो मैं अभी आपको सारी कटिंग्स वगैरह भेज देता हूँ, उनकी सारी डिटेल्स वगैरह भेज देता हूँ, क्या क्या उनको फसल बीमा की समस्या है। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, यही तो है ना। लेकिन उन लोगों की समस्या कौन उठाएगा? अगर विपक्ष, हम इसीलिए उन लोगों के पास जाते हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं कि आप हमारा सहयोग करो। हम उनको ये कहते हैं कि शायद आप अपने लेवल पर प्रदर्शन करें, हो सकता है सरकार आपकी जल्दी सुन ले, अदरवाइज वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देगी कि विपक्ष के लोग आपको भड़का रहे हैं। हम उन लोगों की समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, और अगर विपक्ष उनके साथ लगता है तो सरकार को वैसे समस्या हो जाती है कि ये विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं। आज जितने भी लोग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन करने हैं, उन पर सिर्फ एक ही कहकर उनको पल्ला झाड़ने का काम करते हैं कि ये तो विपक्ष का इशारा पे बैठे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकार का समझने वाली बात है? कोई भी नई पॉलिसी आती है वो केवल सरकार के नुमाइंदों के, सरकार के नेताओं के, मंत्रियों, विधायकों के समझने के अलावा और किसी को भी समझ में नहीं आती। हर लोगों को इन लोगों से, इनकी जो नई पॉलिसी आती है उनसे आपत्ति है। तो फिर आप बताओ और इनका क्या करें? इन लोगों को पता नहीं, ये हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया, और समस्या का जो समाधान करने के जो इनका काम नहीं, ये बड़ी बात आपने कही कि ये प्रयोगशाला बना दिया, या एक तरीके से प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए किसान परेशान है। संजू जी, चूंकि अभी हम लोगों ने कृषि मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे बातचीत कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे किसानों की समस्या को सुनने के लिए बैठा हूं, तो इसलिए मेरे साथ बातचीत जरूर करें। आप जिस पर्टिकुलर जगह का जिक्र कर रहे थे, यमुनानगर में जिस समस्या का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कृषि मंत्री के साथ कोई बातचीत के आपने प्रयास किए, या वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला आपको? भाई समस्या लेकर जाइए वहां पर। हमारे यहाँ जिले में कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, हम उनके निवास स्थान पर गए थे। हम उनसे मिले, हमने अपनी बात रखी थी, हमने गेहूं के फसल के मुआवजे की बात रखी थी, और जो धान की फसल में, जीरी की फसल में की बार आपने देखा बीमारी आई थी जिससे हजारों फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, उसकी मांग हमने रखी। आज तक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम उनसे मिले थे कि आपके जिले के किसान हैं, इनका मुआवजा दिलवाया जाए, और जिलों में मिल चुका है, यहाँ नहीं मिला, हमारी बात सीएम से करवाई जाए, कोई नहीं सुनता, आज तक नहीं करवाई। और कृषि मंत्री कहते हैं कि हम बात सुनने के लिए बैठे हैं। हमसे मिले,
गन्ने के आंदोलन की बात करें, मीटिंग के लिए बुलाए थे किसान, करनाल में महापंचायत किसानों की हुई थी, वहां पर डीसी साहब ने आकर कहा था कि सरकार ने जो गन्ने के दाम के कमेटी के लिए कमेटी बनाई है उसके साथ की मीटिंग होगी, उसमें समय रखा है 16 तारीख का मीटिंग होगी, चंडीगढ़ में होगी। जब वहां पर किसी मीटिंग के लिए गए तो एक भी ना मंत्री आया ना चेयरमैन आया, वहां पर आईपीएस को बिठा दिया गया। तो किसान से बात करने के लिए जाते हैं लेकिन मंत्री नहीं करते, झूठ बोलते हैं हमारे कृषि मंत्री हर बार। ये किसानों को सुनना नहीं चाहते, किसानों की बात मानना नहीं चाहते। अभी बीजेपी के साथी हमारे बोल रहे थे कि पिछली सरकार में 2-2 रुपए के चेक दिए गए, उस वक्त भी धरने हुए। पिछली सरकारों ने 2-2 रुपए के चेक दिए, तभी तो आपकी सरकार को ले आए, तभी तो आपको वोट दिया कि आपको। ठीक है, और हम उम्मीद ये करेंगे कि भाई आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। जेपी दलाल जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और खासतौर से चूंकि किसान हम लोगों के साथ जुड़े तो उनका यह कहना है कि हमारी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं सुन रही है और खासतौर से मुआवजे वाली बात को लेकर किसान बड़े परेशान हैं। क्या प्रयास कर रही है सरकार? देखिए, मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने मौका दिया है। पूरा का पूरा दिन मैं किसानों के साथ ही रहता हूं, खेतों में रहता हूं, जहां भी मुझे किसान मिलते हैं उनसे चर्चा करता हूं और जो भी उनकी जायज़ बात है उस पर हम जरूर विचार करते हैं। और ऐसा कहने वाले लोग हैं, उनका पूरा मकसद कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरियाणा सरकार जो है किसानों को इग्नोर कर रही है या उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रही। निश्चित तौर पर हम जो उनको पूरा मान सम्मान दे करके उनकी बात को सुन रहे हैं। जेपी दलाल जी, चूंकि आज आपने कहा और हम लोगों ने भी देखा, आप लगातार किसानों के साथ चर्चा कर रहे थे। आज मुआवजे वाली बात को लेकर के जो चर्चा हुई है उसमें असल दिक्कत क्या है? क्योंकि बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि किसान लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है उसके अंदर और ये समाधान की ओर कैसे बढ़ेगी? मैं आपको पिछले हफ्ते की 2 घटनाएं बताता हूं कि जब मैं हिसार में प्रगतिशील किसानों का कार्यक्रम था, उसमें गाउड गांव के पास, मैं वहां गया तो व्हाट्सएप पर चला दिया कि भाई कुछ किसान काले झंडे दिखाएंगे जी। और मैं जब गया, खेत के रास्ते से गया, तो वहाँ 7-8 किसान नेता खड़े थे, काले झंडे मुझे दिखा रहे थे। मैंने गाड़ी से उतर के उनसे चर्चा की, भाई मुझे बताओ समस्या क्या है, आप कभी मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए, कोई चीज़ होगी तो चर्चा करिए, अगर फिर मैं ना करूँ तो मुझे आप फिर आंदोलन के रास्ते पे आइए। लेकिन आजकल अब क्या बताऊँ, कुछ लोगों को मतलब हमारे से बात करने के बजाय वो सोशल मीडिया पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या मीडिया में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनकी जो बात थी मैंने उनको बताई, ये सही थी कि उनको जो सूचना थी कि भाई 60-70 हज़ार किसानों का पैसा बीमा कंपनियों ने वापस कर दिया इसी वजह से, ये 2-3 बार कर चुके हैं। लेकिन इनके मुद्दे को मैं उठाता हूं, केंद्र सरकार से बात करता हूं। पिछले साल भी मैंने ठीक करवाया, अभी भी हमने सारा वो पैसा वापस करवा के उन सब किसानों को मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे को पहले 15 दिन पहले से टेकअप किया हुआ है, आपको जो सूचना अब मिली है, मैं इनको किसानों को जो है कंपनियों की गलती है, टाइम सर्टन टाइम के बाद अगर वो पैसा वापस करते हैं तो उनको अधिकार नहीं है। तो मैं उनको कहा तो सब मेरी बात से संतुष्ट हो गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरी बात से संतुष्ट होने के बाद भी कोई भी किसान नेता, आंदोलनकारी नेता पिछले 3-4 साल में एक बात भी कहने को तैयार नहीं है कि हमारी भाजपा सरकार ने कोई अच्छा काम किया है क्या। किसी भी, मैंने जितने आंदोलन करने वाले भाई हैं उनसे मैं एक चीज पूछना, नम्रता से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, कोई तो हमने अच्छा काम किया होगा क्या? हमने सारे जो हमारे सारे काम पसंद नहीं आते जी, लेकिन इनको अपना मैं समझता हूँ कोई हेतु दूसरा है और ये लगे रहते हैं। आज मेरा मुद्दा था, ग्रीवेंस कमेटी में मैं गया था तो मुझे सूचना मिली कि वहाँ 15-20 दिन से कुछ किसान नेता धरना लिए, वही ट्रैक्टर लेके रात को वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा उनको बुलाओ प्रशासन को जी। वो रेस्ट हाउस में आए और उनसे बात की, क्योंकि सरसा जिले का मैंने अधिकारियों से पूछा अपने से, भाई हरियाणा में लगभग 1000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में बीमा का मिला है जी। रिकॉर्ड है पूरे हरियाणा के किसानों को 2016 से लेकर आज तक 6000 करोड़ के आसपास पैसा मिला है, जिसमें से 3 साल का मेरे पास डाटा है
कि वो ही 600 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास उनको टच होने जा रहा है। जी जी जी। फिर उन्होंने कहा जी ये उससे हमारे बीमा कंपनी से तो हम संतुष्ट हैं, वो मेरे सामने तो यही कहा। बाद में कहा कि हमारे खराबे का पैसा है वो भी 2020 का, वो कहता है कि कोई हमारे जो मिलना चाहिए था उसमें 180 करोड़ 190 करोड़ रुपए वो नहीं मिला। जी जी। अब वो अपने आप ही किस तरह से खराबे का पैसा पटवारी के द्वारा उसकी गिरदावरी होती है, प्रशासन उसकी बनाता है कि हमारे हरियाणा सरकार के खजाने से वो पैसा आता है। अब वो पैसा तो हमारी हरियाणा सरकार ने जो देना था वो दे चुके, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो फार्मूला को बदल दिया, हमारा फार्मूला अलग है। तो मैंने उनको ये कहा मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और एफसीआर से जो पता करके, क्योंकि मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, रेवेन्यू का काम है, जी जी। तो जो भी विषय होगा आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको इसके बारे में जो समाधान हो सकता होगा करवा दूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिर कह देते हैं जी हमारी बातचीत से हम संतुष्ट नहीं हुए। कुछ इन लोगों को एक परिपाटी हो गई है कि 10-20 आदमी इकट्ठे हो, ज्ञापन दिलदार को ज्ञापन दो एसडीएम को और मीडिया में आओ, और सही है कि जहाँ समाधान होना है सरकार के नुमाइंदे के तौर पर मैं हूँ आज कृषि मंत्री के तौर पर, मुझसे तो मैंने तो कभी किसान को किसी भी किसान को ये नहीं कहा है कि मेरे पास ना आओ। सवेरे मैं जाता हूँ, आज आया हूँ भिवानी, यहाँ सैकड़ों किसान मेरे घर में आएंगे, जी हर कम से कम 10 हलकों के आएंगे, आप किसी वक्त पे आकर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नहीं जेपी दलाल जी, ये बात मुझे भी पता है और चूंकि कई बार मैंने आपके साथ चर्चा भी की है, इसलिए मैं ये जानता हूं कि आप अपने क्षेत्र में भी रहते हैं या जहां भी जाते हैं आप इंटरेक्शन करते हैं बराबर। अभी भी मैं जब चर्चा कर रहा था तो किसानों का कहना है कि हम कैसे मिले उनसे जाकर के, जेपी दलाल जी जो बात करें हम तो मिल ही नहीं पाएंगे उनसे, या अगर वो हमको कहते भी हैं तो वो समाधान तक चीजें पहुंचती नहीं है, मंत्री जी तक रह जाती हैं। अब ये समाधान देंगे कैसे इन किसानों को, उनके जहन में सवाल ये है। देखिए ऐसा है कि दो मुद्दे हैं जी, एक तो किसान है, किसान तो हर रोज मेरे से मिलते ही हैं, और दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जो किसान के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात वो कोई साधारण तरीके से मुलाकात नहीं करना चाहते, बाकायदा वो मीडिया में मेमोरेंडम दे करके और करके अपनी संगठन को मजबूत आगे बढ़ाने के लिए, उनका अपना हेतु दूसरा है। वो ठीक है, वो करे अपनी चीज जो करना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई वो नहीं लगती, उनका अधिकार है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जितना काम हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में किया है, मैं सोचता हूँ कि इतना देश में और किसी सरकार ने किया है। चाहे भाव देने की बात है, भावांतर भरपाई देने की बात है, बीमा दिलवाने की बात, बीमा भी हरियाणा का अकेली सरकार है मैं समझता हूँ प्रदेश में जिन्होंने प्रीमियम का किसानों से 1550 करोड़ रुपए लिया और 6000 करोड़ के आसपास इनको दिलवा चुके हैं, और 550 करोड़ रुपए कंपनियों घाटे में हो गई है। एक तो हमारे दुष्प्रचार करते हैं अभी भी विपक्ष के नेता कि बीमा कंपनियों को किसानों ने को लुटवाया जा रहा है। अरे भाई, बीमा कंपनी लूट रही है, यहाँ तो किसानों को फायदा हो रहा है, और ये स्वैच्छिक की योजना है आज के दिन, इसमें कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती करते हो, किसान को फायदा हो रहा है तभी तो उसको अपना रहे, और बहुत सहारा लगा इस चीज से। माइक्रो इरिगेशन की 85% हम सब्सिडी दे रहे हैं, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, और तालाब गांव में खेतों में बना करके हजारों उनको वो काम किया है, तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कृषि मंत्री जी, मैं ये चीज जेपी दलाल जी मैं इसलिए और समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं या कुछ बेहतर योजनाएं जितना हम लोग भी समझ पाते हैं, तो फिर वो क्रेडिट क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? इसमें अड़चन कहाँ है? अच्छा कर रहे हैं तो किसान की जेब में अगर पैसा जा रहा है, वो संपन्न हो रहा है, तो क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? देखिए साहब, मैं आप ये कैसे कह सकते हैं क्रेडिट नहीं मिल रहा है? इतना बड़ा आंदोलन था कि, और ये आंदोलनकारी यूपी के चुनाव से पहले कितना बड़ा हल्ला था कि सेमीफाइनल होगा, यूपी में फैसला हो जाएगा, और बिल्कुल उसी के हराने के लिए निकले थे। क्या हमें उत्तर प्रदेश के किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दे करके वोट नहीं दिया? क्रेडिट हमें किसानों से चाहिए, क्रेडिट हमें जो राजनीति करना चाहते हैं उनसे नहीं चाहिए। वो अपने करते रहें, कोई बात नहीं। किसान हमारे माई बाप हैं, किसान हमारे अन्नदाता है, किसानों ने अन्न भंडार भरे हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, किसान परिवार से ही हम। अब कुछ लोग जिन्होंने राजनीति करनी है वो क्रेडिट नहीं देते। अब जैसे अब दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जी या कोई और दूसरी पार्टी है, वो हमें क्रेडिट कितना अच्छा काम करने नहीं देंगे। इसी तरह से ये जो है, इससे मुझे शक हो जाता है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये जो किसान के हित की बजाय इनका हेतु कुछ दूसरा है।
नहीं जेपी दलाल जी, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, और हालांकि जो किसान हैं जिनको लाभ मिल रहा है, जाहिर बात है वो तो आपके साथ में हैं, लेकिन अगर इस तरह से डिस्टर्बेंस होता रहेगा या हर्डल्स आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, तो जो असल लाभ आप देना चाहते हैं जेपी दलाल जी, वो कैसे पहुंचाएंगे किसानों तक? किसानों को हम दे रहे हैं लाभ, किसान को ऐसा नहीं है किसान को लाभ नहीं मिल रहा। हजारों किसानों को हमने आप झींगा के तालाब खुलवाए हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर को हम इनाम दे रहे हैं, ऐसे हम मेले लगाते हैं। मैं आपको कल आपके टीवी पे कार्यक्रम करिए, कई हजार किसान ऐसे हो जाएंगे जिनको हमारी नीतियों की वजह से उनकी आमदनी एकदम 10 गुना 4 गुना बढ़ी है, और आम किसान खुश है। इतना ज्यादा भाव जीरी का कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ज्यादा भाव कपास का, इतना ज्यादा भाव भावांतर भरपाई बाजरे की, इतना पहले कभी किसान को नहीं मिला। और ये तो मैं कहता हूं कि किसान के जो है, मैं ये नहीं कहा कि सारी चीज हमने किसान को एकदम बदल दिया है, लेकिन आम किसान को ये महसूस होता है कि हमारी सरकार जो है किसान हितैषी है, किसान के बारे में सोचती है। और 4 गुना बजट 2014 से लेकर आज तक कृषि का बढ़ा है, कई 40 गुना बजट हमने हॉर्टिकल्चर का बढ़ाया है, फिशरी का बजट बढ़ाया है, तो उसका परिणाम जा रहा है। सिंचाई का बजट जो है पिछले साल ही 40% बढ़ाया था। तो ये सारी चीजें हैं। पिछले जब से हमारी सरकार आई है, हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, किसानों को 6,500 करोड़ रुपए की बिजली का, जो उनको ट्यूबवेल की बिजली फ्री मिल रही है, एक तरह से थोड़ा थोड़ा पैसे 2,500 रुपये साल का बिल आता है उनका। इसी तरह से अनेकों योजनाएं हैं जिनका किसानों को फायदा मिल रहा है। खाद है उनको उसी रेट पे मिल रही है, 200 पौने 300 रुपए से कम में यूरिया का कट्टा पिछले 8 साल से मिल रहा है उनको। 100 रुपए सिर्फ डीएपी के बढ़े हैं। भारत सरकार को 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की ज्यादा की सब्सिडी देनी पड़ी है। लेकिन उन्होंने किसान हित में फैसला, केंद्र सरकार ने भी यही रखा है कि इनको ज्यादा पैसा नहीं बढ़ना चाहिए। उसी का परिणाम है कि किसान संतुष्ट हैं। लेकिन एक किसान के नाम पर राजनीति करने चाहती थी कांग्रेस पार्टी, दूसरे संगठन, कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ उन्होंने अपने कार्यकर्ता हैं, कुछ जगह जगह सैकड़ों अलग अलग छोटी यूनियन हो गए हैं। वो लोग अपनी ठीक है संगठन बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए, किसके इशारे पे क्या कर रहे हो तो वही बताएंगे। लेकिन हमारे दरवाजे, हमने कभी किसी भी किसान संगठन को अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजा, किसी किसान परिवार को वापस नहीं भेजा। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। या तो वो चाहते हैं कि इसी तरह के मुद्दे कुछ ना कुछ सच्चे या झूठे जैसे भी हों उनको पैदा किए रखें। लेकिन आम किसान से आप जाके देखेंगे, कहीं भी खेत में जाता है तो उसको संतुष्टि है कि आज की सरकार उनके लिए बिजली का, पानी का, बीज का, खाद का या मंडियों की व्यवस्था का अच्छा प्रबंध कर रही है। तो जेपी दलाल जी, क्या आपको लग रहा है कि एक तरीके का ये दुष्प्रचार है? क्योंकि आप जब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करते हैं या कहते हैं कि परंपरागत चीजों को छोड़कर इसको फायदे का जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक किसान सही मायने में संपन्न कैसे होगा, तो इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश होती है कि आपने तो साहब प्रयोगशाला बना दिया, हर चीज में आप प्रयोग करने लगते हैं। क्या इसको सही तरीके से कन्वे आप नहीं कर पा रहे हैं या उधर से गलत प्रचार कर रहे हैं लोग? हम बिल्कुल, देखिए कि हम किसान परिवार से हैं, हमें खेती का ज्ञान है, और ये जहां जहां लूप होल है उसको कम कर रहे हैं। जो सुविधाएं चाहिए किसानों को हम दे रहे हैं। अभी आप पिछले दिनों देखिए कि जो हमने दी है ये योजना भावांतर भरपाई की, बाजरे के किसानों को कितना फायदा हुआ है। अभी ये योजना लेके आए हैं कि हमने कहा भाई आप अकेले वो ना करिए जहर वाली खेती, डीएपी यूरिया का उपयोग कम करे, पेस्टिसाइड का कम करे, कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ की खेती अपने उसमें गाय के गोबर से जो घनामृत जीवामृत बनते हैं प्राकृतिक कृषि करिए। उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, उसके लिए हम आपको वो करेंगे, ड्रम भी देंगे, उसके लिए हम आपको सब्सिडी देते हैं। गाय पालने को 25,000 रुपये डीबीटी से डायरेक्ट आपको सब्सिडी देंगे। तो इस तरह की इतनी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है और किसान इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है किसानों के लिए। अभी इसी मार्च में हम 2 बड़े बड़े मेले लगा रहे हैं, दादरी में 11, 12, 13 को। किसान जो अच्छे अच्छे पशुपालक हैं उनको खूब इनाम देंगे और लाखों आदमियों का फुटफॉल होगा। दूसरा उसी 10, 11, 12 को यूनिवर्सिटी के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जो शिरोमणि किसान होंगे, प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे, वो अपनी जो दिखाएंगे कि उन्होंने नवाचार क्या किया है, दूसरे किसानों को, लाखों किसान आएंगे। तो हमारी चीज ये है कि जो हम कर रहे हो किसानों तक पहुंचा भी पा रहे हैं। अब लेकिन ये जो किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो करेंगे, उनको लोकतंत्र में उनको अधिकार है, वो करते रहे।
बिल्कुल हमारे ठीक। पास वो भी आते हैं, जी, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। कोई अगर लॉजिकल बात करते हैं, कोई जायज बात करते हैं, तो हम उसका हम समाधान भी करते हैं। लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे से पहले भी सरकारें रही हैं, हमारे से पहले भी आंदोलन होते रहे। कितने आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए, और हमारे जो 3 साल के अंदर इतने गंभीर आंदोलन के बावजूद भी हाथ जोड़ के निकले हम। किसान के ऊपर हमने कोई जाति नहीं की, सारे केस हमने विड्रॉ किए। और जो किसानों की प्राकृतिक रूप से मौत हुई उनको भी किसान के नाम पर कहा भी हमारी उसमें किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे, सबको हमने 5-5 लाख रुपए दिए। मतलब हम किसानों से थोड़ा लड़ रहे हैं, किसान परिवार के हैं। लेकिन चीज ये है कि जो आंदोलनकारी जो किसी दूसरी हमारे विरोधियों के हाथों में खेलना चाहते हैं, तो वो तो उन्हीं के हाथों में खेलते रहेंगे, उनको हम संतुष्ट कैसे करें। नहीं, जेपी दलाल जी, किसान बहुत समझदार हैं और मुझे लग रहा है आपने जो बात कही है वो यहाँ प्रदेश की जनता जरूर इसको देख रही है और किसान जरूर इसको समझ रहा होगा। अंतिम में बस मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुआवजे वाली बात है या किसानों के जो प्रदर्शन है, उस पर कृषि मंत्री के तौर पर आप उनको क्या आश्वासन दे सकते हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ठंड पड़ी, पाला, सर्दी या जो भी कोई, उससे सरसों की फसल खराब हुई। हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, बयान दे दिए, और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, इसकी गिरदावरी होगी और जो नुकसान किसान का होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। लेकिन इस बात को लगभग 1 महीना हो चुका है। इस मुद्दे पर भी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, सरकार का मुखिया चुनाव मुख्यमंत्री है, उन्होंने कह दिया, लिखित में आदेश भी कर दिया है, और जो गिरदावरी चल रही है उसके साथ ही गिरदावरी जहां जहां सरसों की फसल का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ विपक्ष के नेता बयानबाजी करते रहते हैं। कहीं मैं देखता हूँ कि इसी बारे में गुमराह करने की कोशिश कर देते हैं। किसान को गुमराह करने करके राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं उनको कोई इतना भोला ना समझे। किसानों को ये जरूर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको छूट है कि ये अपनी बात को जैसे करें। आजकल बोलने का हक है, सोशल मीडिया है, टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है, जो चाहे वो बोलते रहें। लेकिन ये समझते हैं कि इनके बोलने से किसान की धारा मुड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं समझता। और पशुपालक किसानों के लिए जो काम किया है जी, हमने पशु क्रेडिट कार्ड बनवाए, 1000 करोड़ रुपए का एडवांस उसमें दिया। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें सारा 100 रुपए में हमने पशुपालकों का बीमा करवाया। अब हम योजना लेके आ रहे हैं जिससे कि जो पशुपालक हैं, जो गंभीर तरह से एक सिंगल नंबर देंगे, 200 एम्बुलेंस चलाएंगे, डॉक्टर उसके पास होगी, दवाई उसके पास होगी, कि कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आदमी, किसान गंभीर बीमार है पशु, वहां पहुंचे। तो तरह तरह की नवाचार हम कर रहे हैं, हर योजनाएं लेके आ रहे हैं और किसानों का उसके फायदा भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हमने किसानों को अमीर बना दिया, लेकिन जितना काम अब की सरकार किसानों के लिए कर रही है, मैं खुद किसान होते हुए बताना चाहता हूँ, मंत्री के तौर पर नहीं, इतना पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत सबने किया है, ये नहीं कहते कि जीरो हुआ है, लेकिन अब जो है सरकार का पूरा ध्यान किसान की उसकी उन्नति के लिए लगा हुआ है। केंद्र का बजट आया, उसमें भी किसानों के बारे में पूरी बात है। आज जो मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, तो इससे जो बाजरा का उत्पादन कर रहे हैं किसान, उनको कितना लाभ होगा आप समझ सकते हैं। नहीं बिल्कुल। और आप बहुत इनोवेशन वाली बातें कहते हैं जेपी दलाल जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कई बार इंटरेक्शन मैंने आपके साथ किया है। आप जो विजन लेकर चल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को बस फायदा हो और उनकी जो समस्या का समाधान आप करने का आश्वासन दे रहे हैं, वहां तक ये आश्वासन बस पहुंच जाए और कम से कम ये समस्या का समाधान हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इसी के साथ आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।